चीन के वुहान शहर से निकला कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए काल बनकर साबित हुआ है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में भी लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद पूरी दुनिया में मनाने वाला जो त्यौहार है, ईद, वो आने वाला है। तो मार्केट, जिस तरह से व्यापार संगठन ये कह रहे हैं कि मार्केट खुलनी चाहिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं। आइए बात करते हैं, क्योंकि एक वो सांसद भी हैं और उसके साथ एक डॉक्टर भी हैं। तो क्या सलाह देना चाहेंगे मुरादाबाद के प्रशासन को? सर, आगामी त्यौहार है ईद का, उसमें दुकानें खोलने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जहाँ पे लोग इकट्ठे हों। जहाँ पे ईद की ख़रीदारी जिस तरह से होती है, बाज़ार बिल्कुल खचाखच भरे होते हैं। न जाने कौन ऐसा उसमें मरीज़ हो जो एसिम्प्टोमेटिक हो, जिसको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा हो, जिससे कोई तकलीफ़ ही ना हो, और वो उस भीड़ में सैकड़ों लोगों को अगर उसने कोरोना दे दिया तो सारा इल्ज़ाम उन लोगों पे आ जाएगा जो ख़रीदारी करने निकले थे। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि पूरा इल्ज़ाम मरकज़ के ऊपर डाल दिया गया। उस एसडीएम से या उस लेखपाल से नहीं पूछा गया कि जो वहाँ पे जाके जिसने पूरी इंक्वायरी करी थी उसको सस्पेंड नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ईद की तो ख़रीदारियाँ होती रहती हैं, हमेशा हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी। इस साल ईद की ख़रीदारी ना करी जाए और उस पैसों को गरीब लोगों के खाने पीने के ऊपर खर्च किया जाए। जैसे जैसे हालात होंगे उस तरह से आगे काम किया जाए। ख़रीदारी करने के लिए ज़िंदगी है, लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं बची तो कहाँ की ख़रीदारी होगी। जिस तरह से ये रेड जोन घोषित कर दिया गया है मुरादाबाद को, आप डॉक्टर भी हैं, तो अगर किसी तरह से कोई ढील दी जाती है या मार्केट खोलने का कोई आदेश होता है प्रशासन की तरफ से, तो उस कंडीशन में किस तरह से खतरा बढ़ सकता है? देखिए, रेड जोन में मार्केट खुलने का कोई औचित्य नहीं है। हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि मार्केट को खोला जाए। लोग मानेंगे नहीं, भीड़ इकट्ठी होगी, और ख़ास तौर से जो मज़दूर लोग आ रहे हैं बाहर से, पैदल आ रहे हैं, कैसे कैसे करके बेचारे छुप छुपा के आ रहे हैं, उनका ना कोई टेस्टिंग हुआ, ना उन्हें पता है कि उन्हें क्या हुआ है। अगर ये कम्युनिटी में फैलना शुरू हो गया तो किसी के बस की बात नहीं है कि कोरोना को रोक सके। इसमें हमारे बुज़ुर्गों को और हमारे बच्चों को ख़तरा हो जाएगा। और मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि हमने रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, हम लोगों ने तराबियाँ घर पे पढ़ी हैं, हमारी मस्जिदों में नमाज़ें नहीं हो रही हैं, हमारी हो सकता है ईद की नमाज भी नहीं हो, तो क्या ज़रूरी है कि हम इसी वक्त ख़रीदारी करें ईद की और अपने आप को ख़तरे में डालें और एक और इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लें? मुरादाबाद वासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं मुरादाबाद के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने आप बहुत बहुत ख्याल रखें, सारी हिफाजती इंतज़ाम करें, घर से बाहर कभी भी बग़ैर मास्क के ना निकलें, और ईद के ख़र्चों को कम करके गरीबों के ऊपर वो पैसा लगा दिया जाए ताकि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और उन लोगों का ख्याल किया जाए जो बीमार हैं, उनकी भी मदद की जाए। ईद बहुत सादगी से मनानी है और अल्लाह से यही दुआ करनी है कि अल्लाह हम सबको इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब। उनका खास तौर पर कहना है कि माह रमज़ान में जिस तरह से नमाज़ों को रोक दिया गया है, मस्जिदों में तरावियों को रोक दिया गया है, तो जो मौजूदा वक्त में जो हालात हैं मुरादाबाद में, तो ईद की नमाज़ नहीं होनी चाहिए, शॉपिंग नहीं होनी चाहिए, मार्केट नहीं खुलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट खुलती है या किसी तरह से प्रशासन उसकी इजाज़त देता है, तो आने वाले वक्त में कोरोना वायरस को लेकर गंभीर अंजाम मुरादाबाद को भुगतने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।